Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग BTST और होल्डिंग का माल जब बेचते हैं यानी कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि कई लोग BTST का माल ख़रीद नहीं सक रहे और होल्डिंग का माल भी ख़रीद नहीं सक रहे। हालांकि मैंने रिप्लाई में जवाब दिया हूँ, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं। और एक चीज़ जो है, ये बहुत बार मेरे को क्वेरी आई, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो ही बनाया जाए और क्लियरली आपको समझाया जाए क्या होता है। तो चलिए अपन इसकी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है BTST। BTST का मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज आपने ख़रीदा, किसी स्टॉक में हिस्सेदारी ली। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए आपके पास है, आपने उस स्टॉक में हिस्सा लिया और कल आपने उसको बेच दिया। आपको मान के चलते 1% का उसमें प्रॉफिट होता है, यानी कि 1 लाख का हुआ 1000 रुपये। ठीक है, तो जब आप दूसरी दिन उसको बेचोगे तो आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं आएंगे। आपके अकाउंट में वो पैसे कब क्रेडिट होंगे? उसके दूसरे दिन। और अगर मिसाल के तौर पर जब आप उस स्टॉक को बेचोगे दूसरे दिन और उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है, तो अगर आप चाह रहे हो कि उसमें फिर से हिस्सा लिया जाए तो आप उस दिन नहीं ले सकते। ये सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी। ठीक है, ये आपको समझना है, ये आपको अच्छी तरह समझना है। इसी क्योंकि सेबी की गाइडलाइन क्या है, BTST में आप फिर से वो स्टॉक में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास वो पैसे होंगे ही नहीं। और अगर आपके पास पैसे होंगे भी तो भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो स्टॉक में आप बैन कर दिए जाओगे उस दिन के लिए। अगर आपको हिस्सा लेना है तो आपको 1 दिन और वेट करना होगा, फिर जाकर आप हिस्सा ले सकते। तो इसीलिए, और कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि माल बिकने के बाद भी अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। तो वो सेबी का रूल्स है कि ब्रोकर को चाहिए, ब्रोकर विल गिव द मनी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ टाइम। ठीक है, आपके अकाउंट में 24 घंटे के बाद उसके पैसे आते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये अच्छे से समझ लो आप। तो जब भी आप BTST करोगे तो आपको 1 दिन रुकना है पैसे आने के लिए भी, और उसमें अगर फिर से पोजीशन आपको बनाना है तो। अब आते हैं होल्डिंग में। होल्डिंग में होता क्या है, आपने 2 दिन आपने किसी स्टॉक में हिस्सा लिया और आपने उसको 2 दिन वेट किया, आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स आ गए। अब आपको शॉर्ट करके पैसे कमाना है, यानी कि आपको पहले बेचना है, उसके बाद फिर ख़रीदना है। तो जब भी आप बेचोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80% उस माल का अमाउंट आएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीदे और वो 1 लाख के स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आ चुके हैं। अब वो 2 दिन हो गए, 2 दिन होने के बाद आपने सोचा कि चलो भाई मैं इसको बेचूंगा। बेच के अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ सकता है, तो मैं बेच के फिर ख़रीदने की आप जब कोशिश करोगे तो आपके अकाउंट में सिर्फ 80,000 रुपये रहेंगे, बाकी के 20,000 रुपये आपको दूसरे दिन मिलेंगे। तो उसको टैकल करने के लिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपये एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। यानी कि आपके होल्डिंग में, जब आप होल्डिंग को बेचोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80% ऑफ द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। रेस्ट ऑफ द 20% विल बी क्रेडिटेड आफ्टर 1 डे, आफ्टर 24 आवर्स। तो जब आपको माल फिर से ख़रीदना है तो आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होगा, जिसकी वजह से वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके लिए जब आप होल्डिंग का माल बेचोगे 1 लाख का, आपके अकाउंट में कितने आए? 80,000 रुपये आए। मान के चलते हैं उसका प्राइस हो गया, आपने 1 लाख से 1,00,000 का प्रॉफिट कमा लिया। अब वो नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको फिर से ख़रीदना है तो आपको वो 20% का अमाउंट, यानी कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये होना चाहिए
तभी आप वो ट्रेड को फिर से ख़रीद सकते हैं। यानी कि आप वो स्टॉक में फिर से अपनी जगह बना सकते, पोजीशन बना सकते और होल्डिंग में अपने कब्ज़े में फिर से आप ले सकते। तो कईयों लोगों के पास ये पैसा नहीं होता है, ये 20% का अमाउंट नहीं होता है और वो कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज हो कि मेरा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मैं वापस से ख़रीद नहीं सक रहा हूँ स्टॉक को बोल के कंफ्यूज हो के परेशान हो के मेरे को कमेंट्स भी कर रहे हैं और जो है वो भी कर रहे हैं। तो एज़ पर द लॉस एंड रूल्स ऑफ सेबी ये रूल है जो आपको फॉलो करना है। जब भी आप होल्डिंग को बेचोगे तो आपके पास उस होल्डिंग का 20% अमाउंट आपके ब्रोकर के पास होना चाहिए। यानी कि आपका जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, उसमें आपके पास 20% का अमाउंट आपके पास होना चाहिए। 80% आपको क्रेडिट हो जाएगा उसी वक्त और 80 और 20 मिलाकर आप फिर से वो स्टॉक में जगह बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा BTST का और होल्डिंग का। जब भी आप बेच के फिर ख़रीदने जा रहे हो तो क्यों वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए BTST में तो वो तो टोटली नलीफाई हो गया और होल्डिंग में अगर आपको फिर से जगह बनानी है तो आपके अकाउंट में 20% होना चाहिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।